क्या आप ये सोच सकते हो कि दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका अपने ही गवर्नमेंट को बंद कर दे? Well, the government is closed, shutting down for the first time in nearly 7 years after lawmakers from both parties failed to reach a deal. बहुत सारे सर्विसेज रुक चुके हैं, बहुत सारे ऑफिसेज बंद हैं और कई सारे एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं जा रही है। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये सच में हो रहा है और इसी को कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। Today in Washington, D.C. and other cities across the country, the notices are up and the buildings are closed. Democrats and Republicans are arriving on Capitol Hill to a stalemate. इसको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये गवर्नमेंट शटडाउन होता क्या है और क्यों होता है ये, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ये अफेक्ट कर सकता है। मोस्टली जो वीज़ा होल्डर्स हैं या फिर इमिग्रेंट्स हैं, उन पे इसका क्या असर पड़ेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की गवर्नमेंट हर साल एक बजट बनाती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कितना पैसा मिलेगा और उस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसा होगा। इस बजट का अप्रूवल करती है यूएस की कांग्रेस। यूएस कांग्रेस में दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और दूसरा है सेनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा जैसी है जहां पे जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं, और सेनेट राज्यसभा जैसी है जहां पे मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड हैं। तो यूएस के हर स्टेट से 2 मेंबर नॉमिनेट होकर के सेनेट में आते हैं। कोई भी बजट पास होने से पहले दोनों हाउसेस से उसको पास होना पड़ेगा और उसके बाद फाइनली यूएस के प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, तब जाके ही पैसे और फंड्स जो है वो रिलीज होंगे और सारे डिपार्टमेंट्स में वो पैसे जाएंगे। जब तक बजट पास नहीं होता है तब तक ऑफिशियली यूएस गवर्नमेंट कोई भी पैसा खर्चा नहीं कर सकती है। Congressional leaders and President Donald Trump failed to reach a deal or pass a short-term funding bill that would have kept the government running. A shutdown could lead to the furlough and firing of a large number of federal workers. प्रॉब्लम तब होती है जब हाउस मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है कि बजट को स्पेंड कैसे करना है। हाउसेस के अंदर 2 पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स होते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स। यूजुअली दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के व्यूज अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि बॉर्डर वॉल कंस्ट्रक्शन में ज्यादा पैसे खर्चे हों और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंडिंग हो। तो इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से बजट जो है वो डिसाइड नहीं हो पाता है और इसी वजह से फंड्स रिलीज नहीं हो पाते हैं और गवर्नमेंट पैसे स्पेंड नहीं कर पाती है, और इसी को हम कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। जब शटडाउन होता है तो गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑफिसेस को बंद कर दिया जाता है और जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक है एसेंशियल वर्कर्स और दूसरा है नॉन एसेंशियल वर्कर्स। एसेंशियल वर्कर्स का काम चलता रहता है, जैसे मिलिट्री में जो है या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स या फिर इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टर्स, वो लोग काम करते रहते हैं बट उन्हें सैलरी नहीं मिलती है, बाद में मिलती है। नॉन एसेंशियल वर्कर्स को फोर्सफुली घर भेज दिया जाता है और उनको उनकी सैलरी भी नहीं मिलती है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फरलो। A shutdown could lead to the furlough and firing of a large number of federal workers. There are some deemed essential that will still work unpaid, such as active duty U.S. military service members, law enforcement agents, air traffic controllers, TSA officers, border patrol and immigration enforcement agents, and customs officers. वीजा ऑफिसेज, म्यूजियम्स और नेशनल पार्क बंद हो जाते हैं। टैक्स प्रोसेसिंग और ये पासपोर्ट प्रोसेसिंग में बहुत डिले आ जाता है और बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट शटडाउन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है लोकल पब्लिक के ऊपर। सवाल यह है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? नहीं, ऐसा पहले कई बार हो चुका है और 1976 से लेकर के अब तक 10 सबसे मेजर गवर्नमेंट शटडाउन्स हो चुके हैं। इससे पहले जो शटडाउन हुआ था वो 2018-19 में हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, और वो सबसे लंबा शटडाउन था 35 डेज स्ट्रेट। उसके पहले 2013 में भी हुआ है जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे जो इशू था वो अफोर्डेबल केयर एक्ट के ऊपर था और 16 डेज तक वो जो शटडाउन चला था। 1995-96 में भी गवर्नमेंट शटडाउन हुआ था जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे कांग्रेस और प्रेसिडेंट के बीच में डिस्प्यूट था और वो शटडाउन 21 डेज तक चला था। ये सारे शटडाउन्स का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होता है। 2018 वाले शटडाउन की अगर बात करें तो कम से कम $11 बिलियन का लॉस हुआ था। The longest shutdown in U.S. history was the most recent. It was a partial shutdown, and according to the Congressional Budget Office, it shaved 0.4% off of economic growth. Prior to that, we had a shutdown in 2013 that lasted 16 days. That was a full shutdown and actually caused economic growth to contract by 0.6%. इससे ये पता चलता है कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आम आदमी को कैसे प्रॉब्लम हो जाती है और कैसे बहुत सारे पैसों का लॉस होता है। ओवर टाइम अगर हम देखें तो गवर्नमेंट शटडाउन्स काफी कॉमन हो गए हैं और ये एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोनों ही पार्टीज में बहुत बड़े पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हेल्थ केयर पे ज्यादा स्पेंड करना चाहती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बॉर्डर पे ज्यादा स्पेंड करना चाहती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बजट पास नहीं होता है।
और इसी वजह से पूरी गवर्नमेंट फ्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट इंडियंस पे कैसे पड़ेगा, और इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है F1 वीजा, दूसरा है H1B और तीसरा है अपना B1 B2 वीजा। F1 वीजास को अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटीज पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज मोस्टली स्टेट फंडेड होती हैं या फिर वो प्राइवेट होती हैं, तो वो तो नॉर्मल चलेंगी। बट अगर आपका कोई वीजा प्रोसेसिंग है, आपका वीजा के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, तो वहां पे आपको डिलेज देखने मिलेगा। जो यूएस एम्बेसीज हैं और कॉन्सुलेट्स हैं वो लिमिटेड स्टाफ पे चलती हैं, तो स्लॉट्स आपको शायद ना मिले। अगर आपका वीजा प्रोसेसिंग में है तो उसमें आपको डिलेज जरूर देखने मिल सकता है। अगर आप ओपीटी पे हो या फिर स्टेम ओपीटी पे हो तो आपको यूएससीआईएस के प्रोसेसिंग में डिलेज देखने मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि यूएससीआईएस की जो फंडिंग है वो हमारे एप्लीकेशन फीस से आती है, ना कि यूएस गवर्नमेंट से। तो यूएससीआईएस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, बट स्टिल आपको उसमें डिलेज जरूर देखने मिलेंगे। H1B वीजा होल्डर्स पे भी कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका वीजा ऑलरेडी अप्रूव्ड है तो। बट अगर आप ट्रांसफर या फिर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो और यूएससीआईएस में एप्लीकेशन करते हो तो आपको थोड़ा डिले देखने मिल सकता है जब तक ये शटडाउन चल रहा है तब तक। अगर आप H1B वीजा पे हो और आपका जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट फंडेड है तो वहां पे आपको इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। तीसरा है टूरिस्ट वीजा मतलब B1 B2 वीजा, जहां पे आपको डिलेज और कैंसिलेशंस देखने मिल सकता है, क्योंकि जो यूएस एम्बेसीज हैं वो लिमिटेड स्टाफ पे चलती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है तो वो कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ट्रैवल प्लान्स अफेक्ट हो सकते हैं। इसको अगर समराइज करें तो आपके वीजा पे कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, बट जस्ट प्रोसेसिंग डिलेज या फिर कैंसिलेशंस हो सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एक क्वेश्चन जो सबके माइंड में रहता है कि ये शटडाउन कब तक चलेगा, तो इसका सिंपल आंसर है कि जब तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेसिडेंट एक अग्रीमेंट पे नहीं आ जाते कि इस बजट की स्पेंडिंग कैसे होगी, तब तक ये शटडाउन चलेगा। और जैसे ही वो लोग अग्री करते हैं और ये बिल पास होता है, उसके बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहले था। नेक्स्ट टाइम जब आप ये न्यूज़ हेडलाइन सुनते हो कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है, तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया होगा कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर चल रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, और दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रही हैं कि पैसे को कैसे खर्चा करें, जिसकी वजह से पूरा गवर्नमेंट जो है वो बंद हो चुका है। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।